आए हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन करें। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों, इस बंगाल का देश की आजादी की लड़ाई से लेकर के आध्यात्मिक स्वरूप से लेकर के और देश को दिशा देने से लेकर के हमारे लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आपको पता होगा, देश की आजादी के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी पहले मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री थे। उन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत लड़ाई लड़ी थी और मैं कहना चाहता हूं, उनके संस्कार आज भी भाजपा के अंदर है। आपने देखा होगा 1942 में आजादी से पहले बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और बंगाल में जब अकाल पड़ा था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उन बंगाल के लोगों की सेवा करने का काम 1942 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, जब सरकार बन गई थी और कश्मीर की समस्या सामने थी, क्योंकि कश्मीर में 2 निशान 2 प्रधान 2 विधान उन्होंने कहा कि नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सबसे पहले उसका विरोध किया और उस मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देकर के उन्होंने कहा कि ये हमें मंजूर नहीं है और उसके लिए वो कश्मीर के लिए निकल गए। लेकिन देखा, उन्होंने कश्मीर के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो तो बंगाल के थे, कश्मीर से क्या लेना देना, लेकिन उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना थी। उनके अंदर देश के प्रति भावना थी कि मेरा देश एक होना चाहिए। इस तरह की विचार नहीं होना चाहिए कि धारा 370 लगा करके इस देश से अलग कश्मीर को किया जाए। और उन्होंने कश्मीर के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आपने देखा है लगातार जिस तरह से इस देश के अंदर सबसे ज्यादा शासन कांग्रेस का रहा, बंगाल के अंदर वामपंथियों का रहा और अब टीएमसी का शासन है। आप देख रहे हैं, मैंने अच्छी तरह से देखा है। मैं 2.5 महीने पहले विधानसभा के चुनाव में मैं यहां रहा हूं, मैंने बंगाल की स्थिति देखी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, बंगाल के हमारे सभी कार्यकर्ताओं को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। जिस तरह की लड़ाई हमारे बंगाल के कार्यकर्ताओं ने लड़ी, हमारी माता बहनों ने लड़ी, पिछले विधानसभा के चुनाव में मैं जहां विधानसभाओं में जाता था, गांव के क्षेत्र में जाता था, मेरे उन कार्यकर्ताओं की हालत में देखता था। लेकिन उनके अंदर जज्बा है, उनके अंदर राष्ट्रवाद का भाव है, उनके अंदर प्रेम है। और आज मैं कह सकता हूं कि पहले हम 2 सीट से 77 सीट पर यहां पहुंचे थे और अब की बार 18 से 35 सीट पर बंगाल में लोकसभा की सीट पर पहुंचने वाले हैं। इस देश के विकास में बंगाल का बहुत बड़ा योगदान है। यहां की आर्थिक स्थिति में बंगाल का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह की टीएमसी की सरकार चल रही है, संदेश खाली की घटना आपने देखी है। अरे वो घटना तो देखिए, इतनी कितनी घटनाएं यहां होती है बंगाल के अंदर, कितनी घटनाएं होती है तुष्टीकरण के आधार पर यहां की सरकार चलती है। ममता जी,
ये कब तक तुष्टीकरण की नीति यहां चलेगी? ये बंगाल का कार्यकर्ता खड़ा हो गया है, अब तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाला नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं आपसे, आपने 2014 से पहले भी यहां की स्थिति देखी होगी। देश की स्थिति क्या थी, यहां की सरकारों की स्थिति क्या थी। यहां की सरकारें जिस तरह से आतंकवाद, नक्सलवाद के साये में रहती थी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आतंकवाद कितना बड़ा दंश था। आए दिन कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ इलाके में बम फूटते थे, कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन पर लेकर के बम फूटते थे, बड़ा दहशत के माहौल में रहते थे। 2014 के बाद कहीं आतंकवाद देखा है क्या? कहीं आपको नजर आता है क्या कितना बड़ा परिवर्तन देश के अंदर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नक्सलवाद की कहानी किस तरह की थी? हर प्रदेश में नक्सलवाद होता था, नक्सलवादी आते थे, कहीं ना कहीं किसी को पकड़ करके ले जाते थे, कभी किसी अधिकारी को बंधक बना देते थे, तो कभी किसी उद्योगपति को बंधक बना देते थे। धीरे धीरे आपने देखा देश के अंदर नक्सलवाद भी खत्म करने का काम किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस कांग्रेस ने, वामपंथियों ने, टीएमसी ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया है। मैं कहना चाहता हूं, ममता जी, आपका गरीबी से कोई नाता नहीं रहा। अगर गरीबी से नाता रहा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहा, जो गरीब कल्याण की योजना है नीचे तक लागू करने का काम किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे सभी राजस्थानी प्रवासी भाई बहन बैठे, मेरे भाई और बहनों, आपने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी ईमानदारी से, जहां भी देश के किसी भी प्रांत में आप रहे हैं, आपने स्थान बनाया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। लेकिन आज भी मुझे विश्वास है, आप राजस्थान की जो संस्कृति है, राजस्थान की जो परंपरा है, उनको आज आप भी निभा रहे हैं। आपके अंदर राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा है। मुझे पता है आज आप 2000 किलोमीटर की दूरी पे हैं, लेकिन अभी भी आपके अंदर राजस्थानी संस्कृति है, उसको बोल नहीं सकते, क्योंकि वो महाराणा प्रताप की धरती है, त्याग की मूर्ति पन्नाधाय की धरती है, भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती है, और पर्यावरण के लिए अपने आप को समर्पित कर देने वाली मां अमृता देवी की धरती है। आपके अंदर उसके संस्कार हैं, आपके अंदर उसके विचार हैं, इसलिए आज भी आप समाज सेवा का कार्य 2000 किलोमीटर पर भी रह करके आप लोग वो समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मारवाड़ी एक काम में बहुत होशियार है, उसे अपनी मेहनत का गर्व है, उसके ईमानदारी का गर्व है, और वो मारवाड़ी 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8 करने में माहिर होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि कई लोगों के तो पास ही 1000, 2000 लोग आपके पास काम करते हैं, आपके सभी से संबंध है, आपके सभी से विचार मेल खाते हैं, आपके मिलने वाले भी हैं, आपके रिश्तेदार भी हैं, आपके पहचान वाले भी हैं,